हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स अपने को क्या बोलता है कि जैसे जो बेसिक्स ग्राफ थे अपने, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सिकेंट एक्स, कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स, इन्हीं में अगर कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाए तो ग्राफ्स का नेचर कैसा रहेगा, तो ग्राफ्स कैसे रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इफ स्टार्ट करते हैं, इफ y इक्वल्स टू साइन एक्स है, हमें पता है कि इसका ग्राफ क्या होगा। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। हम जानते हैं कि 0 से 2 पाई तक इसका नेचर ऐसा रहेगा, हमने ये पढ़ा है इसके बारे में। इस टाइप से नेचर, ठीक है। उसके बाद ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है एंड सो और पीछे भी ऐसे ही रहेगा। ये वैल्यू होती है 0 से पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, आगे फिर 2 पाई प्लस पाई बाई 2, बीच में वैल्यू भी होती है इसकी, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ड्रॉ द y इक्वल्स टू साइन 2x, साइन 2x का कर्व क्या होगा, तो इसमें बेसिकली क्या किया इसने, ग्राफ वही है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये जो नेचर है इसको वेवी कर्व बोलते हैं, वेव नेचर बोलते हैं इसको। आगे फिजिक्स में भी आप साउंड्स में पढ़ोगे इसको, ठीक है। साइन का या किसी भी ग्राफ का बेसिक नेचर चेंज नहीं होता। बेसिक नेचर मतलब ये जो इसकी मूलभूत वो ग्राफ है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा कभी भी। चेंजेस क्या होंगे, जैसे 2x है, इनपुट को हमने डबल कर दिया, यहां पे x था, यहां पे y था आउटपुट के फॉर्म में, ठीक है। अब हमने इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई करके दे दिया साथ में। कहने का मतलब अगर इस ग्राफ के बेसिक डिजाइन के बारे में बात करें, इस ग्राफ के बारे में y इक्वल्स टू साइन एक्स के बाद ये x इक्वल्स टू 0 पे 0 दे रहा है, ये पाई बाई 2 पे 1 दे रहा है, ये पाई बाई 3 पे क्या दे रहा है, ये पाई बाई 3 पे अपने को √3/2 दे रहा है, ठीक है। पाई बाई 6 पे ये क्या दे रहा है, पाई बाई 6 पे 1/2 दे रहा है। मतलब इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। और इस टाइप के ग्राफ में क्या होगा, y इक्वल्स टू साइन 2x वाले नेचर में क्या होगा, इनपुट अभी भी x ही रहेगा, लेकिन वो बस बाहर आते टाइम जब डबल से मल्टीप्लाई हो गया, जब ये 0 था तो ये 0 ही देगा, ठीक है। लेकिन जब ये पाई बाय 4 था 45 डिग्री पे, एट 45 डिग्री पाई बाय 4 ये अपनी वैल्यू को 1/√2 देगा, ठीक है। लेकिन ये पाई बाय 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2। तो इसके लिए तो पाई बाय 2 का बिहेव करेगा और उस पे साइन पाई बाय 2 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसलिए इनके नेचर्स में ये फर्क आएगा, ये इफेक्ट आएगा। अब जैसे अगर मान लो कि पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 के ऊपर इसका कर्व क्या जाता है, इसका कर्व जाता है 1/2, ये 1/2, और ये पाई बाय 6 के ऊपर 2 इंटू पाई बाय 6 दैट इज साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 कितना होता है, √3/2, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा वैल्यू में, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इफेक्ट होगा वो होगा। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग, ठीक है। ग्राफ क्या कहते हैं इसको अच्छे से बना लेते हैं, और ग्राफ से समझने के लिए भी हम इसको इस टाइप की स्ट्रक्चर बना देते हैं y इक्वल्स टू साइन 2x के लिए। ये x, ये y, 0 पे 0 दिया, पाई बाय 4 पे 1 दे दिया, पाई बाय 4, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, पाई बाय 2 पे पाई वाला काम कर देगा, मतलब 0 दे देगा। मतलब इसका जो एक साइकिल है, बेसिकली इस ग्राफ में जो साइकिल हो, यहाँ पे पाई बाय 2 पे खत्म हुआ है इसका, ठीक है, वो ऐसे हो जाएगा, ये इस टाइप का नेचर, ठीक है। या फिर इसको अगर थोड़ा सा और ऊपर वाला हाइट तक लेके जाओ, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे पाई बाय 2 पे आ रही थी, वहां पे
वही मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 4 पे आ जाएगी। यहां पे पाई बाय 2 पे जो आ रहा था 1 आ रहा था, 0 पे आ जाएगा। कहने का मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, इसके रिजल्ट जल्दी आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, इधर लिख लेते हैं पाई बाय 2। अब जैसे ये पाई पे खत्म हो रहा था तो इसने अपना साइकिल पाई पे ही खत्म कर लिया। ठीक है, मतलब जहां पे ये हाफ पोर्शन बोलते हैं इसको साइन एक्स का, ये पाई में 0 से पाई में कंप्लीट हो रहा था, यहां पे 0 से पाई के अंदर दोनों पोर्शंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद पाई से 3 पाई बाय 2 तक ये फिर एक नेचर को कंप्लीट कर लेगा अपने को, और फिर 0 से 2 पाई तक फिर ऐसे कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये नेचुरल इफेक्ट होगा इसके। इसका कहने का मतलब जो स्ट्रक्चर अब तक ये 0 से 2 पाई में एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा था, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, उसी क्रस्ट एंड ट्रफ को 0 से पाई के बीच में कंप्लीट कर लेगा, मतलब 2 टाइम्स फास्टर। 2x से मल्टीप्लाई करने का ये मतलब हुआ कि ये 2 टाइम फास्टर कंप्लीट कर लेगा इसके इसको। ठीक है, क्लियर है? हाँ, जो इसके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बेसिक नेचर इसका यही रहा क्रस्ट एंड ट्रफ का, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब नेचर के ऊपर फंक्शन के कोई इफेक्ट नहीं होगा। जिस टाइप से ये था उसी टाइप से रहेगा, बस ये श्रिंक और एक्सटेंड इसके ये हो जाता है इनके इफेक्ट्स के साथ, अगर इसमें किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है इसमें, ये sin 2x का कर्व हो गया। ये अगर समझ में आ जाए तो बिल्कुल छोटा सा ही टॉपिक है, कोई ज्यादा एक्सटेंडेड टॉपिक नहीं है, यही कंसेप्ट है इसमें। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं एग्जांपल, y इक्वल्स टू cos ऑफ 2x, cos ऑफ x। हमें इसका नेचर पता है, इसका नेचर क्या है इस ग्राफ का। इसके बाद ये रिपीट करना स्टार्ट कर देते, इसलिए मैं एक ही साइकिल को बनाता हूं, 2 पाई 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 में से पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 0 1, ये बताने को मिनिमम वैल्यू देगा -1। ठीक है, अब हम कर्व बनाते हैं, हमें इसकी आउटपुट इनपुट वैल्यू का पता है, इसका नहीं बनाते। अब y इक्वल टू cos ऑफ 2x बना के देखते हैं। y इक्वल टू cos ऑफ 2x अपने को क्या कह रहा है, ये y इक्वल टू cos ऑफ 2x का वो बना रहा हूं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, मतलब स्टार्टिंग देखो वहीं से होगी cos इसकी। ठीक है, फिर जब ये पाई बाय 4 देगा तब ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 4। यहां पे देखो इसको, 2 इंटू पाई बाय 4 दैट इज cos ऑफ पाई बाय 2। अब cos पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है, तो इसलिए मैंने यहां पे इसकी 0 लिख दिया। अब ये पाई बाय 2 पे देगा, पाई बाय 2 इंटू पाई, 2 इंटू पाई बाय 2, cos ऑफ पाई -1। मतलब जो इसका नेचर पाई बाय 2 पे तो 0 था, लेकिन यहां पे इसका नेचर पाई वाला शो करेगा -1। ठीक है, अब आगे पाई पे देखना तो cos 2 पाई दैट इज 1, मतलब वही काम करेगा, ये श्रिंक कर देगा। मतलब 2x से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे साइन हो या कोस हो, कुछ भी हो, वो उसके नेचर को श्रिंक कर देता है। जस्ट ये बात है, मतलब 0 से पाई बाय 2 तक ये ऐसे हो जाएगा। ये पाई बाय 4 पे 1/√2 दे रहा था। ठीक है, तो ये ठीक है, ये 3 पाई बाय 4 आ जाएगा इसका नेचर। ठीक, तो इसको थोड़ा सा अगर ठीक ढंग से हम बना लें, तो इस टाइप का नेचर शो करेंगे। ठीक है, तो ये होगा। अब 10 को मल्टीप्लाई करो, कोट को मल्टीप्लाई करो, सेम टाइप का नेचर रहेगा। अब बात आती है कि अगर इसमें हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा। y इक्वल्स टू 2 sin x का कर्व हमने बनाया,
कि y इक्वल टू 2 sin x हमें क्या देगा। ये देखो, चलो बना के दिखाते हैं इसको, फिर आपको इसका जस्ट एक वो बताता हूं मैं, रफली आइडिया ऐसा कि सब क्या कुछ। x की वैल्यू 0 पे 0, x की वैल्यू पाई बाय 4 पे, देखो ये तो आ जाएगा पाई बाय 4 पे 2 1 बाय रूट 2 दैट इज रूट ऑफ 2, पाई बाय 3 पे, पाई बाय 6 पे, पाई बाय 6 पे क्या होगा 2 इंटू 1 बाय 2 दैट इज 1, मतलब 30 डिग्री पे 1 और पाई 4 पे बताइए 1 से ज्यादा चला जाएगा। एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे क्या दे रहा है 2 इंटू 1 दैट इज 2, पाई पे क्या देगा, पाई पे देगा 0। ठीक है, रफली आइडिया इससे इस बात का लगता है कि देखो साइन 0 भी 0 है, साइन पाई भी 0 है, मतलब कर्व 0 से पाई तक तो सेम रहेगा, लेकिन बीच में देखो उसकी वैल्यूज को डबल करना स्टार्ट कर देगा। ऑब्वियसली बात है, जो इनपुट आएगा उसका डबल होगा, पाई बाय 2 पे 1 आता था 2 आएगा, मतलब यहां पे 1 की हाइट है ये 2, साइन पाई बाय 6 1 बाय 2 होता था ये 2 जाएगा, मतलब साइन पाई बाय 6 ही इसका यहां तक पहुंच जाएगा, और फिर 2 मतलब ऐसे, और फिर ये ऐसे। तो इसने जो इसका ग्राफ बनाया, उसने जो ये हाइट थी, नॉर्मली साइन एक्स की यह हाइट रहती है, ये नॉर्मल साइन एक्स है, ठीक है, ये नॉर्मल साइन एक्स है, ये 1/2, ठीक है, जो अंदर मैंने डार्क कर रहा हूं अभी जिसको, ये नॉर्मल साइन एक्स था। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट को डबल कर दिया। इनपुट जो बेसिकली जहां से स्टार्ट हुआ है, जहां पे एंड हुआ वो सेम रहेगा, पाई बाय 2 पे 1 देता था, यहां पे 2 दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर बाहर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो हाइट को एक्सटेंड कर देगा, नेचर सेम रहेगा, मतलब नेचर के ऊपर तो कभी कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, इस टाइप से इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। 0 से पाई, 0 से 2 पाई, ये 3 पाई बाय 2, जहां पे 3 पाई बाय 2 में -1 देता था, अब क्या देगा -2 वैल्यू देगा, क्योंकि साइन 3 पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू -1 दैट इज ऑफ -2, ठीक है। मतलब उनकी हाइट को बढ़ा देगा कि यहीं पे अगर नॉर्मल साइन एक्स का कर्व इसके बीच में ड्रॉ करता हूं तो क्या होगा, वो इस टाइप का नेचर शो करेगा, ठीक है। यहां भी उन्होंने क्या किया कि जस्ट कर्व को डबल कर दिया। तो ये है कि अगर मान लो किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, अच्छा अगर इसकी जगह पे, अब तो ये हो गया कि y इक्वल्स टू साइन एक्स का, इसी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर y इक्वल्स टू हाफ साइन एक्स का कर्व ड्रॉ करना होता तो अपने क्या करेंगे, तो उनकी वैल्यूज को जस्ट हाफ कर देंगे, मतलब जितनी ये हाइट इंक्रीज हुई है उतनी हाइट डिक्रीज हो जाएगी, इस टाइप का नेचर आ जाएगा, ठीक है। ये हाफ साइन एक्स का, ये साइन एक्स का, और ये 2 साइन एक्स का, मतलब कांस्टेंट अगर बाहर आपने 1 से ज्यादा है तो एक्सटेंड हो जाएगा उसका कर्व, ठीक है, अगर उससे कम है तो श्रिंक होता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही साइन कोस के होंगे, वो वाक्य आपको होमवर्क देने के लिए, इसलिए भी इसको ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें आता है कि अगर मान लो इसमें किसी एंगल को मल्टीप्लाई कर देते, देखो हमने क्या किया, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके देख लिया, कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब जो भी चेंजेस होंगे बता दिए, यहां पे कांस्टेंट के। अब ऐसे हो जाता है साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, इसमें एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है, थर्ड टाइप का ग्राफ बन रहा है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, कि इस टाइप के जो नेचर है, इस टाइप के जो ग्राफ है, वो ना तो हाइट को इंक्रीज करेंगे ना श्रिंक करेंगे, ये जस्ट आगे पीछे मूव कर देंगे ग्राफ को। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स, ये वाई, साइन 0 से स्टार्ट करता हूं मैं, साइन 0 कितना होगा, साइन पाई 0 प्लस पाई बाय 4 दैट इज साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 1/√2, ठीक है। अब यहां पे लिटिल बिट थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं ग्राफ को कहां से स्टार्ट करवाता हूं हमेशा, कि x प्लस पाई बाय 4 को 0 के इक्वल पुट कर दो,
ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -π/4, मतलब एट x इक्वल्स टू -π/4 ये साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 0। अब इस ग्राफ को देखो, साइन ऑफ -π/4 पे ये 0 हो गया, थोड़ा सा इधर से स्टार्ट करो, साइन -π/4 पे ये 0 हो गया, ठीक है, और 0 पे 1/√2 वैल्यू दे रहा, मतलब साइन 0 पे 1/√2 वैल्यू को दे रहा है इधर। इस साइड पर नीचे जाएगा इस ग्राफ को, ठीक है। अभी ये जब π/2 होगा तभी तो अपने को वो देता है 1 देता है, तो x प्लस π/4 इक्वल्स टू π/2 पुट कर दो, मतलब x इक्वल्स टू π/4, ठीक है। ये 0 कब होता है, ये 0 होता है जब ये पाई होल वैल्यू होती है, तो x प्लस π/4 शुड इक्वल्स टू पाई, x शुड इक्वल्स टू पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4, मतलब जब ये 3π/4 होगा तो आप देखो 3π/4 प्लस π/4 कितना होता है पाई, और साइन पाई इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ये 2π, ये 2π पे होता है, तो x प्लस π/4 शुड इक्वल्स टू 2π, x की वैल्यू कितनी आ गई 7π/4, मतलब ये 7π/4 पे देगा। अब इसमें एक बात जो ध्यान देने लायक है, इसको रिपीट भी करता हूं मैं, इसमें जो ध्यान देने लायक है, कर्व -π/4 से स्टार्ट हुआ, नेचर तो सेम रहेगा, नेचर चाहे कुछ हो जाए, कर्व का नेचर हमेशा सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होता। -π/4 से कर्व स्टार्ट हुआ, 3π/4 तक गया, इनके बीच की जो ये लेंथ है ये पाई होती थी अपने पास, क्योंकि 0 से पाई करते सिंपल सी काउंट हो जाती पाई, ये कितनी होगी 3π/4 माइनस ऑफ -π/4 दैट इज पाई, ये भी पाई ही रहेगी। 7π/4 से 3π/4 के बीच की लेंथ देखो, 7 माइनस 3 4π/4 अपॉन, मतलब 4π/4 दैट इज पाई, ये भी पाई ही रहेगी। कहने का मतलब जब आपने x प्लस या माइनस कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो कर्व आगे पीछे हो जाएगा, अगर माइनस करते तो कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता, प्लस किया तो कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या करो, हमेशा इसको x प्लस π/4 को पुट करो, कि मतलब ये जो बेसिकली इनपुट तो ये है ना, ठीक है, इसको कैपिटल X के इक्वल मान लो, x प्लस π/4 0 होगा तो x की वैल्यू -π/4, मतलब जब कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा था हमने वो कर्व को थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दिया, ये इफेक्ट है, ठीक है। तो हमने इन 3 चीजों से अपन ये बात सीखते हैं, फर्स्ट थिंग जो हमने सीखी वो क्या है कि y इक्वल टू साइन x नॉर्मल कर्व, ठीक है, y इक्वल टू साइन ऑफ 2x, जो आपने बेसिक इनपुट था उसके साथ किसी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या, कर्व के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कर्व के ऊपर ये इफेक्ट होगा कि कर्व एक्सटेंड और कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, मतलब कहने का एक्सटेंड और कंप्रेस, या फिर बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो उसका पीरियोडिसिटी थी विल बी फास्ट और स्लो, और मैं अगर कह लूं तो और कंप्लीट साइकिल बिफोर और आफ्टर नॉर्मल कर्व। कहने का मतलब अब ये है कि अगर मान लो एक साइन 2x की जगह पे साइन kx होता, इफ k इज लेस देन 1, ठीक है, 0 से अगर k के बाद अगर माइनस होता तो बाहर निकाल लेते, वो कोई इफेक्ट नहीं है। अगर 0 से 1 के बीच में ये कर्व होता, ठीक है, तो कर्व हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, मतलब जैसे अभी अगर नॉर्मली ये 0 से हमने देखा कि 0 से पाई तक 2 कंप्लीट कर रहा था, तो हो सकता है जब 0 से पाई तक का ये सिर्फ यहां तक ही लेके जाएगा, अगर x/2 हो जाए तो, ठीक है। और अगर मान लो कि k ग्रेटर देन 1 है तो ये जल्दी जल्दी अपने साइकिल को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ऐसे, ठीक है, और 0 से उसके 1 के बीच में है तो ये मतलब पाई तक ही क्या पता यहां तक पहुंचे, ठीक है, अगर मान लो वो है तो, ठीक। अब नेक्स्ट है कि अगर इसमें किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिए, k sin x को मल्टीप्लाई कर दिए, k इंटू साइन एक्स, जैसे y इक्वल टू k इंटू साइन एक्स है, तो k इंटू साइन एक्स से में क्या हुआ कि ग्राफ की हाइट मतलब बढ़ेगी या घटेगी, मतलब नेचर उसका जो 0 से पाई तक का वो है वो सेम रहेगा
ठीक है, इसके नेचर के ऊपर इफेक्ट होगा कि हाइट इंक्रीज हो क्या इंक्रीज हो। तो सिमिलरली यहाँ पे वही आ जाती है कि के 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे सिंपली कि हाइट श्रिंक, ठीक है। और अगर के ग्रेटर देन 1 है तो हाइट एक्सटेंड। ये आप समझ जाएंगे पूरा कर दो पढ़ के, ठीक है, अगर कुछ इंग्लिश में मिस्टेक भी लिखी होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो आएगा, नेक्स्ट क्या किया था हमने, ये साइन का तो हमने जस्ट एक एग्जांपल ये इसलिए लिख रहा हूं, बाकी सभी के साथ नेचर इसका सेम ही रहेगा। अगर y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस माइनस कुछ किया हमने, कांस्टेंट वैल्यू ये सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, देन कर्व विल मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। वही अगर साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 करोगे पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। उसमें इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लेते हैं कि एक्स प्लस माइनस के को कैपिटल एक्स ले लो और फिर ग्राफ को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका बेसिक कंसेप्ट सही है। अब जैसे एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चंस का और एग्जांपल लेते हैं तो अपने को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। y इक्वल्स टू कोस ऑफ x माइनस पाई बाय 4, इसको मैं कोस ऑफ कैपिटल X लिख के चलता हूं। ग्राफ को कैसे बनाएंगे? अब जब कैपिटल X 0 होगा तभी अपने को 1 वैल्यू देगा, 1 आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसका मतलब x माइनस पाई बाय 4 जब 0 के इक्वल होगा, इसका मतलब x इक्वल टू पाई बाय 4 होगा, तब अपने को ये 1 वैल्यू देगा। इसका मतलब जो कर्व का नेचर है वो पाई बाय 4 से स्टार्ट हुआ है, पाई बाय 4 पे 1 वैल्यू देगा। जब ये पाई बाय 2 होगा, मतलब कैपिटल X पाई बाय 2 के, यहां पे लिख देता हूं, जब कैपिटल X पाई बाय 2 के इक्वल होगा तब ये 0 वैल्यू देगा, मतलब x माइनस पाई बाय 4 शुड इक्वल्स टू पाई बाय 2, देन इट गिव्स अस 0। x इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 दैट इज 3 पाई बाय 4, तब अपने को 0 वैल्यू देगा, मतलब पाई बाय 4 यहां पे मान लेते हैं 3 पाई बाय 4 होगा, तभी अपने को 0 वैल्यू देगा, ठीक। और जब ये बीच में, मतलब जब ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 पे 0 वैल्यू देता था, तो एक्चुअली पाई बाय 2 पे क्या देगा, ठीक है। तो पाई बाय 4 कर लेते हैं, तो इसका नेचर यही पता लगेगा कि अपने को जस्ट इसने ग्राफ को आगे पीछे एक्सटेंड कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये फर्क होगा, ठीक है। पाई बाय 4 9 पाई बाय 4, ग्राफ यहां पे स्टार्ट हुआ बेसिकली, ठीक है। 0 तो 0 पे क्या वैल्यू देगा, 0 पे ये वैल्यू देगा जो कोस ऑफ 0 माइनस पाई बाय 4 दैट इज कोस ऑफ माइनस पाई बाय 4 दैट इज कोस ऑफ पाई बाय 4, कोस ऑफ पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, तो 0 पे वैल्यू देगा 1 बाय रूट 2 इस टाइप से, ठीक है। तो ये नेचर होगा, मतलब बेसिकली आप देखो तो इसने कर्व को आगे से स्टार्ट किया, अगर माइनस किया तो आगे स्टार्ट कर देंगे, प्लस करेंगे तो पीछे, मतलब कर्व ऐसा ही रहेगा, जैसे इसको उठा के आगे पीछे मूव करना है। ये जो मेन चीज है इसमें, मेन कंसेप्ट है इसमें ये, ठीक है। सिमिलरली 10x के साथ होगा सभी नेचर्स। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं आप लोगों के। छोटा सा ही टॉपिक है ये, इसलिए 20-25 मिनट का ही हम टाइम लेंगे आज, और इसके क्वेश्चंस करने 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे इसके, उनके ऊपर अपने को फोकस करना है, जो मेन जो अपने को बेसिकली टाइप्स में है। y इक्वल्स टू 10 2x, y इक्वल्स टू 10 2x क्या करता है, जब 10 की वैल्यू 0 है तो 0 होगी, और जब 10 की वैल्यू पाई बाय 4 होगी तो देखो 2 इंटू पाई बाय 4, पाई बाय 2 की तरफ वो मूव करेगा, मतलब इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका कर्व पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4 के बीच में रहेगा। वही बताया था ना कि जब 2 से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर लेते तो श्रिंक हो जाता है नीचे जस्ट, तो इसलिए ये इस साइड पर बिहेवियर दिखाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। जो साइकिल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक कंप्लीट हो रहा था, अब वो साइकिल माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में कंप्लीट होगा। तो बेसिकली इसमें बताने का ट्रांसफॉर्मेशन में इतना ही था कंसेप्ट, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए है, तो इन क्वेश्चंस को होमवर्क की तरह ट्रीट करो, और 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व करके और बताओ।